के द्वारा प्रभु जी आपने बोला। सच में प्रभु जी, अगर वो नबी ना होता खुदा, हम जान नहीं सकते थे। हम फंसे रहते हैं उन तमाम दुनियावी चीजों में, लेकिन धन्यवाद देते हैं इस नबी का, थैंक यू जीसस, जिसे आपने भेजा खुदावन। आपका बहुत नाम मुबारक हो, जिसने खुदावन हमारे ऊपर आपको जाहिर कर दिया खुदा, आपसे परिचय करा दिया खुदा। ओ पिता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई, मदद करे, सहायता करे प्रभु। इस पूरी मीटिंग में प्रभु जी आपका ही पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, वही हमें समझाए प्रभु यीशु मसीह, और उन बातों में आगे बढ़ना सिखाए खुदावन जो आप हमें देते हैं। वास्तव में खुदा, आप जैसा सच्चा और अच्छा कोई नहीं है लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं। आप वो हैं खुदावन जो हर एक हमारे भार को, हमारे बोझ को, हमारे चीज़ों को प्रभु, हमारी ज़रूरतों को उठा के चलते हैं लॉर्ड। आप हर दिन हमें संभालते हैं प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो प्रभु जी। रहम करें, हमारे संग और साथ होइए, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह, ताकि कोई चीज़ें हमारे अंदर बुराई या विरोध ना पाया जाए। ओ खुदा, रहम करे। इस पूरे मीटिंग को, इस पूरे सभा को, इस पूरे भवन को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि आप चारों तरफ कार्य करने वाले उस रुकावट को और उस दुष्ट आत्मा को खुदावन, उस अनेक बैरियर को यहाँ से दूर करें, और केवल आपके पवित्र आत्मा की भरपूरी यहाँ हर एक के जीवन में पाई जाए। मेरी प्रार्थना यही है खुदा, आपका रहम होने पाए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं, गीत गाएं प्रभु की महिमा के लिए। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। गीत को गाएंगे। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही तो था खुदा, कोई वचन देदारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। कोई वचन देदारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। आदि में वचन
वचन आदि में था, वचन खुदा के साथ था, वही वचन खुदा था। एक दिन वो देहधारी हुआ, हमारे बीच हालेलुया डेरा किया और उसने वो तमाम चीजें पूरी करी जो उनके विषय में लिखा गया था। आमीन आमीन। खुदावन ने एक चीज सिखाई कि आप वही करें जो आपके विषय में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। और उसी में आपका अनंत जीवन है। आमीन। तो हमारे विषय में क्या लिखा है? प्रभु ने हमारे विषय में कहा कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, गवाही दो, जो बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। आमीन आमीन। ये एक आखिरी आज्ञा उसने मनुष्य जातियों के लिए दी। आमीन। और कैसे प्रकाशन के तहत जब पौलुस आया, उसने और भी बातों को खोलना चालू किया
और हमारे विषय में कहा तुम खुदा का जीवित मंदिर हो। यदि कोई खुदा के मंदिर को गंदा करेगा, खुदा उसे नाश करेगा। और जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो। आमीन आमीन। ये सारी आज्ञाएं जो हमारे विषय में लिखी है, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है जो प्रभु बताते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही किया जो उनके विषय में लिखा था। जब से वो पैदा हुए हर एक बार वो हर दिन उस रीति से चलते थे जो उनके विषय में बाइबल गवाही देती, और इसीलिए उन्हें वचन कहा जाता है। और अगर वही वचन में और आप हैं तो हम भी वचन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हालेलुया हालेलुया। उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। आइए एक और गीत गाएं। ऐ खुदा आपकी शरण सबसे प्यारी है। गीत को गाएंगे। ऐ खुदा आपकी शरण सबसे प्यारी
सबसे प्यारे Thank you, Jesus. आपके शरण में कितने लोग आते जाते हैं, कोई आता है, कोई जाता है और कोई भूल जाता है। आमीन। लेकिन खुदा जिसे चुन लेता है मेरे भाई, उसे भूलता नहीं, उसे छोड़ता नहीं। उसने बाइबल में लिखा है वचन संहिता में कि मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो, उसके नाम की जय हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चलें। सामर्थ्य खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं खुदावन। इस सुंदर समय के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। चाहते हैं कि फिर एक बार आप इस सभा में मौजूद होकर हमसे बातें करें प्रभु, अपनी बातों को खुदावन हमारे बीच में साझा करें खुदावन, कि कोई कमी घटी कमजोरी हमारे अंदर ना रह पाए प्रभु। हम जो देखे आपका वचन क्या बताता है उसके अकॉर्डिंग प्रभु जी, और जो भी आपका वचन हो खुदा हम उस पर विश्वास ला सके, ईमान ला सके और उसके अकॉर्डिंग चल सके प्रभु, उसका अनुकरण कर सके। रहम करे पिता, पूरी मीटिंग का कंट्रोल हम आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू के नीचे आते हैं प्रभु जी। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम बाइबल निकालें। मत्ती सुसमाचार और उसका 62 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, 27 अध्याय 62 वचन। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, महाराज हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले और लोगों से कहने लगे कि वो मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आइए अपने सर उठाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए इसकी बातों से आप हमें अवगत कराएं।
और अपने वचन को हमारे साथ साझा करें प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन ने फिर एक बार मौका दिया मुझे और आपको कि हम इस सुबह, जो कि शनिवार का दिन आप जानते हैं, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद का दिन, और खुदावन ने मौका दिया कि हम उस दिन को जाने और भी गहराई से कि क्या कुछ आज के दिन में घटा। आमीन, आमीन। और क्या खुदावन का उनकी प्रक्रिया थी आज की, और क्या कार्य था आज का। वो जो खुदावन के साथ चल रहा है और वो जो खुदावन के साथ नहीं है, उनका क्या कार्य था। लोगों के विचार खुदा के प्रति क्या थे आज के दिन, क्योंकि वो विचार बदले नहीं। देखिए, हुआ ये कि जब प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन क्रूसिफिक्शन जब हुआ उनका, तब वहां पर बतेरे थे, उन्होंने जो वहां की मंडली थी, भीड़ थी पिलातुस की कचहरी के पास, उन सबको थैलियां देकर उन्हें बता दिया कि तुमने केवल बरअब्बा को मांगना है और इसे क्रूस पर चढ़वाना है। क्या प्रवचन के साथ सबको दिया गया। तो वैसे ही उन्होंने किया भी। उन्होंने फिर ये नहीं देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह किस रीति से बगैर किसी गुनाह के लोगों को ठीक करते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, मुर्दे जिला रहे हैं, और अब आके हम उनका इनकार करें और कहें कि हमें बरअब्बा दे दो। उन्होंने किया। आमीन, आमीन। उन्होंने यीशु मसीह की जगह बरअब्बा को मांगा। फिर हुआ ये कि वो दिन शास्त्री फरीसी सारी चीजें देख रहे हैं। वो जो सैनिक है, जो सिपाही उसे लेके जा रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। और अचानक से 50 वचन में से लिखा है, उसने जोर के शब्द से चिल्ला के अपने प्राण जब छोड़ दिए, तब मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और सूर्य, आसमान एकदम पीला सा हो गया, अंधेरा छा गया। क्या सच बात है? ये चीज होने के बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला पाए। उन्हें पता पड़ गया था कि ये मनुष्य खुदा का पुत्र था बोल के पता पड़ गया था, लेकिन तो भी वो मन फिराने वाली बात इनमें नहीं आई। एक दिन बीत गया फ्राइडे का। उसी दिन आप जानते हैं यूसुफ अरमतिया है कि उसने कहा कि मुझे प्रभु का शव दे दो। इन्होंने दे दिया और वो जाके उसे कब्र पर रख दिया अपना। आमीन, आमीन। लेकिन इनकी बुद्धि जो है वो मतलब संसार से इतनी भरी हुई है, शैतान ने इन्हें इतना अंधा कर दिया। इवन जो चालाकी, देखिए अंधा तो खुदावन ने किया कि ये देख ना सके, लेकिन फिर भी कई चालाकी इनके अंदर थी। और चालाकी ये बता रही है, ये दौड़ते हुए आए दूसरे दिन, शनिवार का दिन है, जब ये पिलातुस से मिल रहे हैं और कहते हैं प्रभु एक काम करें। वो जब बहरूपिया यहाँ पे था, उसने कहा था कि तुम इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसे फिर 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये वाली बात। तो एक काम करें, ऐसा ना हो कि उसके चेले आए कब्र पर से उसका शव चोरी कर ले। अपनी मनगढ़ंत बात बता रही है, अपने अंदर इन्होंने धारणाएं बना ली। आमीन। अपने आप इन्होंने कई धारणाएं बना ली, कई विचारधारा बना ली, और उसे जाके पिलातुस के सामने रख रहे हैं कि चेले आए और उसका शव चुरा ले और ये कहे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। तब जो अभी तक वो हमें धोखा देते आया कि मैं खुदा का बेटा हूं, यानी खुदा स्वयं हूं मैं, तो ये वाला धोखा पिछले धोखे से बड़ा होगा कि वो मुर्दों में से जी उठाए बोलते। प्रभु के नाम की तारीफ।
क्योंकि वो हमेशा से प्रभु यीशु मसीह को एक धोखेबाज के रूप में देखा करते थे। ये धोखा देने वाला है, ये बहरूपिया है, ये भरमाने वाला है, जबकि ऐसा था नहीं, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है। हालेलुया। आपको याद है इन्होंने ही धोखे से यीशु मसीह को पकड़वाया, क्योंकि इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। जब कभी उसे पकड़ने आते थे, वो वचन के द्वारा ही, मूसा की व्यवस्था के द्वारा ही उन्हें जवाब देते थे, और ये लोग फिर पीछे पलट के निकल जाते थे। लेकिन इन्होंने ही धोखा किया उसके साथ, और उसमें से ही, उसके झुंड में से, उसकी कलीसिया में से मैं कहूँ, यहूदा इस्करियोती को पकड़ा और उसे कुछ पैसों का सिक्कों की थैली दी, और उसे और भी देंगे बोल के सहानुभूति दी कि तू हमारे लिए काम कर। और कैसे नबी बताया, वो भाड़े का टट्टू बन गया यहूदा इस्करियोती। सही बात है कि अब जो यहूदी, जो फरीसी और शास्त्री थे, जो धोखे से यीशु मसीह को पकड़वाने जा रहे थे, उस धोखे में ये भी शामिल हो गया, और ये तैयार हो गया कि मैं दूंगा धोखा। आमीन। ये तैयार हो गया। तो धोखा किसने दिया? प्रभु ने दिया कि उन शास्त्री फरीसियों ने दिया? शास्त्री फरीसियों ने धोखा दिया और धोखे से पकड़वाया अपनी चालबाजी से। आमीन। प्रभु ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, शास्त्री फरीसियों को भी धोखा नहीं दिया। आपको याद है वो यूहन्ना 8 में जब एक व्यभिचारिणी स्त्री को ले आए ये लोग, तब भी प्रभु ने इन्हें धोखे में नहीं रखा, जबकि इनके तमाम गुनाह जो इन्होंने किए थे वो सारे लिख दिए। भाई उस चीज को तो देख के वो, उस जो संसार का भरम था, शिक्षा थी, उससे निकल करके प्रभु के चरणों में आ जाते, लेकिन वो तब भी उस चीज को नहीं माने, क्योंकि ये धोखेबाज थे। शास्त्री फरीसी धोखेबाज प्रभु नहीं थे। वैसे ही आप देखें, जो आज इस सच्चे संदेश को एक धोखेबाज संदेश कहता है, सच्चे नबी को एक धोखा, एक कल्ट नबी कहता है, वो कहने वाले ही धोखेबाज है। जो वचन उन्हें मिला, उस वचन की ना मान के, ये क्या है? वचन के साथ धोखा करना है, वचन को फिर एक बार क्रूस पर चढ़ाना है। हालेलुया। उन बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम वचन को क्रूस पर चढ़ाते नहीं, बल्कि स्वयं क्रूस पर चढ़ते हैं। वो कहते हैं बपतिस्मा लेना यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना है। तो धोखा हम दे रहे हैं कि वो दे रहे हैं? या धोखा प्रभु दे रहे हैं कि संसार दे रहा है? संसार ही दे रहा है, लोगों को धोखे में रखा हुआ है। क्या है वचन की? आमीन। बपतिस्मा दिया नहीं, नबी ने बताया बपतिस्मा दिया नहीं, लिया जाता है। आमीन। ये कुछ ग्रहण करना है। सच है भाई। ये जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। सच है भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। वो तो जोर जबरदस्ती करते हैं, जो वचन बताता नहीं है उसके अकॉर्डिंग बैप्टिज्म देते हैं। और क्या कह रहे हो कि क्या दोबारा बपतिस्मा लेके हम दोबारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए? मतलब पहली दफा आपने जब लिया तो पहली दफा आपने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। प्रेरित 2 में जब वो बपतिस्मा ले रहे हैं सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि हमने चढ़ा दिया था, अब हम भी उसी के साथ क्रूस पर मारे जाना चाहते हैं। दैट इज व्हाई वो बैप्टिज्म ले रहे हैं, कि जब हमने नहीं लिया था, हमने चढ़ाया हुआ था क्रूस पर वचन को। हालेलुया। हालेलुया। वचन पर अविश्वास करना ही वचन को क्रूस पर चढ़ाना है। सच बात है। जब उन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया था तब वो क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन जब पता पड़ा कि हमने गलती कर दी तो क्या था? पता लगा अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और उस चीज को क्लियर किया पौलुस ने आगे कि हम यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं बल्कि उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो धोखा, ये वचन नहीं दिया कभी, वचन ने कभी किसी को धोखे में नहीं रखा।
ये इंसान है जो धोखे में रखता है। ये बुद्धिजीवी विचारधारा वाले और चालबाज लोग ये है जो धोखे में रखते हैं। पादरी गणों का समूह आज पूरी कलीसिया को धोखे में रखता है। अपनी शिक्षाओं के तहत, अपने धारणाओं के तहत लोगों को चलाने की कोशिश करता है। ये बताता है कि मैं सब कुछ हूं और बाद में यीशु मसीह है। कि अगर तुमने मुझे खुश नहीं रखा, तुम यीशु मसीह को खुश नहीं रह सकते। ये आज का पादरी गणों का समूह बताता है, सिखाता है लोगों को। आमीन। आपको पता कई ऐसे चर्चेस हैं, लोग हैं जो चर्च से चर्च टूटता है जब, और कुछ लोग उसमें से निकलते हैं और कुछ बातें जानने के द्वारा वो पास्टर बन जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं और अपना ही अलग चर्च खोलने लगते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं। क्यों? उन्हें पता पड़ गया कि पास्टर बहुत मोटी कमाई कर रहा है प्रचार करने के द्वारा, तो क्यों ना हम भी 4-5 लोगों को मिला लें, अलग कर लें और फिर अपनी सेवकाई चालू कर दें। धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे, मेरे पास इनकम आएगी। समझ रहे हैं? और इवन कहिए ने तो खुला छूट दे दिया कि ये रखो बक्सा और इसमें जमा करना, और मैंने कहा 5,000 कम से कम जमा होना चाहिए और मेरे पास लेके आना। कौन है ये? मैं कहूं धोखेबाज। एक पास्टर खड़ा है इफिसुस की कलीसिया काल में, जो कि पौलुस, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा देने के लिए तैयार हूं। और ये कौन सा पास्टर है जो सबकी संपत्तियां छीन ले रहा है? आमीन। महीने की 5,000 तो कईयों की सैलरी होती है, तो कह रहे हैं 5,000 एक परिवार से आना चाहिए। कहां से आएगा? आज एक नया पैतरा अपनाया है पास्टर्स ने, प्रचारकों ने, इवन जो नया रिलेशन लेके अपनी कलीसिया खोल लिए हैं, उन्होंने लोगों को अपनी कलीसिया में मिलाने का एक नया पैतरा अपनाया है। वो क्या कहते पता है लोगों से? हमारे घर में फलाने ने कुछ किया है, मुझे दिखाई दे रहा है। अब ऐसी बातों पर बहनें और परिवार जो परेशानी में, वो जल्दी आकर्षित हो जाता है। तो तुम आओ, हम तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में इलाज करेंगे और उस दुष्ट आत्मा को तुम्हारे घर से निकालेंगे। तो लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं और धीरे धीरे वो उस कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं और उसके सदस्य बन के अब वो पास्टर की जेब को मोटी कर रहे हैं। ये तो पैतरा चल रहा है। क्या है वचन की साहब? हमें एक परिवार से मैं मिला, उसने मुझसे कहा ये पास्टर जी, मैं वहाँ गई थी तो उसने मुझे बोला कि कोई मुसलमान है जो तुम्हारे बेटी को ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रही तमाम चीज़ें। मैं कहा बहन ये पैतरा है आजकल। बेटी को मुसलमान एक ही बेटी पे करे, दूसरे बेटी को छोड़ दे। आप है वचन की सर? इन लोगों को भरमाने का जरिया बन गया है। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह भरोसा है, ये भरोसा करो कि कोई कुछ भी कर ले, यीशु मसीह का याकूब पे कोई तंत्र काम नहीं करता। इस लाइन को याद रखें। अगर भरोसा है मसीह पे, तो अगर कोई कुछ किया भी होगा वो उसी को पड़ जाएगा। बस चले, विश्वास के द्वारा आप चलें। जो प्रभु ने वचन दिया वही हमारे लिए हाँ और आमीन। ये जादू टोना मेरा कुछ नहीं कर सकता। वचन के साथ कोई कुछ कर रहा है, वो उनका अपना काम है, करने वालों का। उन्हें भी तो अपना घर चलाना है, तो करके चला रहे हो। लेकिन आपको क्या करना है? आपको भरोसा करना है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह हर एक टोने टोटके को, तंत्र को दूर करता है और जिसने किया उसी पर पलट देता है। उसने अब्राहम से कहा, वायदा किया कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे या कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। आमीन। तो यह बात केवल अब्राहम ही के लिए नहीं, अब्राहम के बच्चों के लिए। गिनती किताब में लिखा है
कि मैं याकूब में कोई दोष नहीं पाता, Amen. इजराइल में कोई तंत्र काम नहीं करता। सच है भाई। कौन है इजराइल? अब्राहम की संतान। Amen. Amen. आपने सुना क्या कि कभी किसी ने तंत्र विद्या करी और इजरायलियों को नुकसान पहुंचाया? ये खुदा ही था जो उन्हें बीच बीच में डंडा लगाता था। सच है। आमीन। ये कोई तंत्र विद्या नहीं थी वहां पे। सच है भाई। जब खुदा चल रहा है उनके साथ, हम्म। किसी तांत्रिक में इतना दम नहीं है कि वो उसकी प्रजा को छू सच सके। बात है। अच्छा है भाई। हालेलुया। खुदा मेन है कि वो रहे साथ में तो कोई भी तंत्र काम नहीं करता। मैं कहा आप भरोसा करें वचन पे, वो आपको बचाता है। मेरी बहन, Amen. Amen. ऐसी एक परिवार से मिला था मैं, पंजाबी फैमिली थी। मैं बताया कि हमारी गाड़ी में ये था, फलाना था, किसी ने डाल दिया टोना करके, तब से हमारा पूरा काम ठप हो गया। ये तो मैंने वहाँ मैसेज लिया, बहुत सारी बातें बताई, सुने, बहुत अच्छे से बैठ के सुने। फिर जब मैं जाने लगा तो आके मुझसे पूछते हैं, आप हमको उसका नाम बता सकते हैं क्या? ऐसे मेरे कहा बहन मैं वो करने नहीं आया, मेरे को एक ही नाम मालूम है और वो है यीशु मसीह। आमीन, आमीन। आप उस पर विश्वास करें, आपके सारे परेशानी दूर हो जाएगी। और दुआ करी और इवन पता पड़ा कि उसकी सारी परेशानी खत्म भी हो गई, काम भी एकदम रफा रफ चलने लगा। उसके बाद उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया। तो ये है चीजें, वो लोग विश्वास करते हैं काम रुक गया जादू तंत्र पर, लेकिन काम बन गया, यीशु मसीह पर विश्वास लाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। सच है भाई। समझ रहे हैं? तो धोखेबाज दुनिया है। प्रभु तो जिसके लिए चाहता है भला ही करने की सोचता है। उसने केन को भला करना चाहा, इजाबेल के लिए भला करना चाहा, आहाब के लिए भला करना चाहा, लेकिन ये लोग थे जो अपना भलाई चाहे नहीं। आमीन। और धोखेबाजी में इन्होंने अपना जीवन गंवाया। ले बात करें प्रभु यीशु मसीह की, उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, न तब दिया न आज देता है, क्योंकि वो कल आज हमेशा एक समान। उनके जैसा खुदा कोई नहीं है। सच है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। समझे उस चीज को कि खुदा कभी भी तंत्र विद्या, ये तमाम चीजें उसको सब भरोसा नहीं रखता प्रभु। तो मैं बता रहा हूँ आज ये धोखेबाजों का पैतरा बन गया है कि ये बोलें, और तब लोग जो है आकर्षित होते हैं कि हाँ भाई ये बता रहा है मतलब कुछ तो है, और फिर वो रेगुलरली जाने लगते हैं, ये छुटकारा भी करवा देगा उससे बोल के। एक डर है अंदर। आमीन। आपको याद है जॉन वेस्ली जब प्रचार कर रहा है वो क्या कहता था? कहता था कि तुम हो जिसके लिए प्रभु मारा गया, जिसके गुनाहों के लिए। वो नहीं कह रहे कि तुम्हारे पर टोना टूटा हुआ है। कोई भी प्रचारक जो खुदा के द्वारा आया उसने कभी ये नहीं बताया कि किसी ने तुम्हारे पर कुछ किया है, ये दुष्ट आत्मा है। अगर है भी तो वो उसी घड़ी उस दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, किसी और पर दोष नहीं पड़ देता कि मुसलमान ने किया है, इस फलाने ने ये किया, उसने ये किया है। सब बकवास बात है। सही बात है, करने वाले करते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है कि याकूब में कोई तंत्र नहीं होता, इजराइल में कोई तंत्र काम नहीं करता। आमीन। जो इजराइल पर दोष मढ़े, श्राप देने की कोशिश करे, उसी पर लौटता है वापस। और वो इजरायली है कौन? जो वचन पे विश्वास करते हैं, सच्चे वचन पे, जिनके पास एक कलाम है प्रभु के द्वारा दिया हुआ, और जिन्हें मालूम है कि खुदा धोखा नहीं देता। हम धोखा दे देते हैं, हम भूल जाते हैं, हम अपने चाल चलन, अपने रास्ते बदल लेते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा उन रास्तों पर खड़ा है जहाँ वचन है। आमीन। अगर आप वचन के चौगिर्द आते हैं, आप प्रभु को पाते हैं। और कोई रास्ता नहीं है वो प्रभु को पाने का। आपके पास वचन है, आपके पास प्रभु है। इसलिए हमने गीत गाया, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ।
और अगर वही वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, Yes. क्यों किया? ताकि वो वचन अब हमारे अंदर आ जाए, Amen. उसका प्रभाव हमारे अंदर आ जाए, मैं और आप भी वही वचन बन जाए, Amen. क्योंकि हम ही उसी वचन के द्वारा बनाए गए। नबी बोला मुंह से बोले गए वचन के द्वारा दूसरा आदम बनाया गया, आमेन। और दूसरी हव्वा भी मुंह से बोले गए वचन के द्वारा दी गई। Hallelujah. बोला तो ये सब कुछ हो रहा है वचन ही के द्वारा। Amen. जैसे थिस्सलुनीकियों को पत्री सब कुछ उनके द्वारा और उन्हीं के लिए रचा गया, Amen. आमीन। तो हर चीज जो मैं और आप देखते हैं वो सब कुछ प्रभु के द्वारा और प्रभु ही के लिए रखा गया है। तो आप सोचें कि धोखेबाज है कौन? फिर धोखेबाज दुनिया है मेरे भाई। सच है भाई। प्रभु कभी किसी को धोखे में नहीं सच रखता, है, सच है। बल्कि प्रभु आया तो हमने धोखे को पहचाना कि वो पर्दाफाश हो सच गया। है। धोखा क्या है, असलियत क्या है, ये मैंने और आपने जाना। सच है भाई। ये कैसे पता पड़ा? जब प्रभु आया। Yes, amen. आमीन। नहीं तो प्रचार तो बतेरा चल रहा है, कई सच है वर्षों से चल रहा है, 1000 सालों से। तो पहचाना कैसे कि कौन सा प्रचार सच्चा? प्रभु ने आके स्वयं बताया अपनी आत्मा के द्वारा। ये धोखा देते हैं आज लोगों को, कुछ कुछ अपनी अपनी भाषा बोल के, कुछ कुछ जीवों को हिला के, कुछ अलग अलग पैंतरों से लोगों को धोखा दे करके उन्हें अपने झुंड में शामिल करते हैं और भी ज्यादा, जैसे बाइबल बताती है, नरकी बना लेते हैं। सच बात है। अगर आप सच्चाई से खुदावन के साथ उस विश्वास में बने हुए हैं तो कोई आपको छू नहीं सकता। आमीन, आमीन। ये तमाम चीजें तंग तब करती है, दुष्ट आत्मा तब आती जब आप वचन से दूर हैं। तो आपको पता पड़ना चाहिए कि मुझे वचन के साथ एक होकर के रहना है, वचन को थामे रहना है, वचन पर विश्वास करना है, ईमान लाना है, ताकि मैं और वचन एक हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और किसी चीज का मलाल ना रहे फिर। आमीन। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये शास्त्री फरीसी कि वो देखिए वो शुरू से धोखेबाज था, और अगर अभी जो उसके चेलों ने बताया, और इवन उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और उसके चेले आए और धोखे से शव ले गए, तो फिर ये तो और भी बड़ा धोखा हो जाए। अपनी विचारधारा बना रहे हैं कि अगर प्रभु जी भी उठे, जो कि उठेंगे, तो फिर ये उस पर अपना ही स्टैंप लगाएंगे कि चेले आए और उसके शव को लेके चले गए। वो किसी की मानेंगे नहीं कि वो जी उठा है। आमीन। क्योंकि ये विचारधारा उन्होंने तब नहीं बनाई जब कब्र खाली थी, ये कब्र में जाने के बाद तुरंत इन्होंने अपनी विचारधारा बना ली थी। हालेलुया, कि हमारे अंडरग्राउंड में ये शव रहेगा। उन्होंने 2 पैरुए भी तैनात कर दिए। आमीन, शारीरिक पैरुए। आइए देखें क्या होता है। पढ़िए भैया 27 का 62 से। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, जी, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हाँ जी, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, ये उन्होंने बोला था। और आगे, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। इसलिए पता पड़ा जैसी कि यीशु फरमतिया अपने कब्र में यीशु मसीह को रख दिया है। सही बात है। तो आप हमें आज्ञा दें कि हम उस कब्र की रखवाली करें, ताकि इसके चेले आके चोरी ना कर ले और ये ना कहे कि वो जी उठा है। समझ रहे? चेले, पहली बात, ये शनिवार का दिन है जिसे सबत का दिन कहा जाता था इजरायलियों में। उस दिन वो कुछ काम नहीं करते थे। तो ये ऑब्वियस था कि चेले उस दिन कब्र के पास नहीं आए। शनिवार को कोई नहीं आया कि हम लेप लगाएं। ये आए तो संडे को। आमीन। शनिवार को इन्होंने कोई तैयारी नहीं करी कि हम जाके लेप लगाएं। शुक्रवार को जब
कब्र में रख दिया गया तो इन्होंने कोई लेप की तैयारी नहीं करी। बाइबल बता रही है कि शनिवार जो था वो सबत का दिन था और वो विश्राम का दिन था। आमीन। और इन्होंने संडे को भोर में जो बहनें थी वो गई कब्र पर कि हम लेप लगाएंगे क्योंकि सबत का दिन अब बीत गया है, अब हम काम कर सकते हैं। आमीन। तो ये भी इन्हें नहीं समझ में आया कि शनिवार को क्यों नहीं आए, रविवार को क्यों आए। अगर ऐसा होता तो वो शनिवार को आके ही उसे ले जाते। हालेलुया हालेलुया। शनिवार को नहीं आए ये लेप लगाने, ये लेप लगाने आए रविवार को, जब पता पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह तो कब्र में है ही नहीं। आमीन। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो क्या किया इन्होंने फिर? अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। ये जी उठने से पहले ही ये लोग अपनी विचारधारा बना लिए। कब्र खाली देखने से पहले ही अपनी विचारधारा बना लिए कि अब जिस भी रीति से कब्र खाली हो हमें यही लाइन बोलनी है कि चेले आए और चुरा के ले गए। आमीन। बस यही लाइन बोलनी है। यूहन्ना समाचार में जाएं तो मरियम मगदलीनी इस बात से परेशान है कि पता नहीं कौन ले गया, और ये लोग दोष मरने के लिए तैयार है कि तुम ही लोग ले गए हो। हालेलुया। वो ये सोच रही है कि शायद मेरे प्रभु की देह को इन्होंने कहीं छिपा दिया और दूसरी जगह। और शास्त्री फरीसी ने अपनी विचारधारा ये बना ली कि ये चेले जो आए हैं सुबह सुबह ये लोग चोरी करके ले गए। आमीन। कुछ ऐसा ग्लिसरीन का पाउडर मेरे पैरों पर मारा और वो लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए, और फिर चेले आए और इन्हें लेके चले गए कब्र पर से पत्थर हटा के। आमीन। बढ़िए आगे। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहुरे तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहुरों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। तो इन्होंने साफ साफ अपने 2 बॉडीगार्ड, इवन 2 गार्ड्स रख दिए, वहां तैनात कर दिए कि ये लोग कब्र की रखवाली करें कि कोई कब्र को खोल के यीशु मसीह के शव को ना ले जाए। आमीन। गनमैन रख दिया तलवारबाजी के साथ। उस समय तलवार होती थी, गन तो होता नहीं था। तलवार रख दिया कि कोई आए तो काट देना, कोई इसमें से यीशु की कब्र शव को ना लेकर के जाए कब्र को खोल के। तमाम चीजें चल रही थी। हालेलुया हालेलुया। और लेकिन आपको पता है कि वो पैरों में पहरा दे रहे हैं। आमीन। लेकिन जब समय आया प्रभु के जी उठने का, हालेलुया, और आप ये भी जानते हैं कि इस दिन में वो निचले हिस्सों में अपनी बर्बाद रूहों को जो आखिरी मैसेज प्रीच कर रहे थे कि मैं आ गया हूं। हालेलुया हालेलुया। तो संडे के दिन जब मॉर्निंग में ये जी उठे तब क्या हुआ? पढ़िए 28। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। जी जी। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा जी। और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हाँ। और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। आप समझ रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तब भूडोल भूकंप नहीं आया, जब बहनें आई तब आया। यानी प्रभु यीशु मसीह जी उठ के निकल भी गए, ना उन पहरेदारों को पता ना किसी को पता। कौन रोक पाए प्रभु की शव को निकलने से? कौन रोक पाए उनके पुनरुत्थान को होने से? जैसे हमने आज सुबह गीत गाया कि उनका जी उठना कभी भी रुकेगा नहीं। कोई पत्थर कोई दीवार उनके जी उठने को रोक नहीं पाएगी। वो जी उठ के निकल गए, लेकिन पत्थर लुढ़काने के लिए, जो कि बहुत भारी पत्थर था,
हालेलुया। हालेलुया। आपको याद होगा लूका की किताब में लिखा है 2 दूत आ गए, आमेन, और उन्होंने पत्थर को हटाया। और जब ये भूकंप हुआ, 2 दूत आए, तो जैसे पौलुस के दिनों में हुआ, आपको याद है जब वो आग का सतून आया, पौलुस के साथ और भी लोग थे, लेकिन वो चित्त बेहोश से पड़ गए। क्या हो रहा है समझ में नहीं आया उन्हें। बात बस किससे हुई? पौलुस से। और बिल्कुल ऐसा ही यहां भी हुआ। जब भूकंप आया, तमाम चीजें आई, वो 2 पहरुए जो तैनात किए गए थे, वो एकदम चित्त बेहोश हो गए। वो उन्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ। हालेलुया। बढ़िया। आगे उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे, हाँ, और मृतक समान हो गए। मृतक समान हो गए। भाई क्या हो रहा है ये? उनको कुछ होश ना रहा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। और मरियम मगदलीनी और बहनों ने देखा कि कब्र खुला हुआ है। फिर उसके आगे घटना आप जानते हैं। और तब क्या हुआ? स्वर्गदूत अब क्या है, कब्र खाली हो गई। इनका पॉइंट पहले से सेट था, अगर कब्र खाली दिखी तो हम इल्जाम लगाएंगे कि चेले आए और यीशु के शव को ले गए। अब आप पढ़िए 11 वचन से। 11 वचन इसी का। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। हाँ, तब उन्होंने पुरनियों पूरा के साथ हाल उन्होंने कह सुनाया कि अचानक से भूकंप आया, प्रधान याजक साहब, महायाजक साहब, और हम तो एकदम बेहोश से हो गए, हमें तो कुछ पता नहीं पड़ा। लेकिन जब होश आया तो देखे कुछ बहनें जा रही थी और कब्र खुला हुआ था। समझ रहे हैं? उन्हें ये नहीं मालूम था कि यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि खुदा इन्हें नहीं दिखाई देगा। खुदा जी उठ के केवल और केवल अपने चुने हुओं को दिखाई दे रहा है। उन्होंने सब कह सुनाया कि हम देखे अचानक से नींद खुली हमारी, तो पत्थर निकला हुआ था और कुछ बहनें निकल करके जा रही थी रोते हुए, आनंद के साथ इवन। आमीन। हम थोड़ा डर गए थे कि हुआ क्या, अचानक से हम बेहोश हो गए, मृतक से पड़ गए। लिखा है ना यहाँ पे, मृतक से मतलब अनकॉन्शियस हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और ये बातें जाके उन्होंने बताई कि इनको उन प्रधान याजकों को जिन्होंने उनको तैनात किया था। पढ़िए। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की। तब वे सारे के सारे पुरनियों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ इकट्ठे हुए, याजक महायाजक लोग, शास्त्री फरीसी लोग, और इनसे मीटिंग हुई साथ में। और सब लोगों ने मीटिंग में ये डिसाइड किया कि भाई देखो, अब कब्र तो खाली है, दोष पूरा मढ़ा जाएगा कि तुमने पैरुए लगाए, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम क्या कर रहे थे भाई? 2 कम पड़ गए, 4 लगा लेते, लेकिन ये तुम्हारा फॉल्ट है। तुम्हारे रहते रहते उसकी शव गायब हुई है, तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। तो हम जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे, हम ये लेंगे कि चेले आए और हमारे पैरुओं पर कुछ डाल दिया, मैं बोल रहा हूँ, कुछ डाल दिया, उन्हें बेहोश कर दिया और कब्र पर से पत्थर लुढ़का के यीशु के शव को ले गए, जबकि उन्होंने देखा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। ये अपनी विचारधारा को वहां थोप दिया गया उस मीटिंग में, उस क्या कहते हैं, मैं कहूं नाइसिया की सभा में अपनी विचारधारा थोप दी गई। हालेलुया। चर्च पर पढ़िए। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर सिपाहियों को बहुत सारा पैसा दे दिया, तुम अपना जुबान बंद रखना। वहां बुलडोल हुआ, पत्थर सरक गया, तुमने अचानक देखा कि क्या कुछ हो रहा है, बहनें जा रही है और यीशु का शव नहीं मिला, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये पैसे रखो और खुद बचो, हमें भी बचाओ। क्या बोलो फिर? यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे, रात को हम जब सो रहे थे, तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। उसके चेले आके उसे चुरा ले गए। अरे भैया, ये विचारधारा तो आपने पहले से ही बना ली थी, वचन के साथ।
पिलातुस के पास जाके कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले आए और चुरा ले। अरे जो भविष्य में होने वाला है उसकी विचारधारा आपने पहले ही बना ली। हालेलुया हालेलुया। और तब पिलातुस कहे हाँ भाई तुमने सही तो कहा था, लेकिन वही हुआ। बढ़िया आगे। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अब हाकिम के पास पहुंचेगा ये बात कि चेले आए और चुरा के ले गए, तो हम समझा लेंगे कि भाई वो गिनती में ज्यादा थे और वो लोग भी हट्टे कट्टे तंदुरुस्त है, समझ लो जो भी है, हम समझा लेंगे हाकिम को अपने तरीके से कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं दोनों, इन्होंने अपने पूरे जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला है, इनकी बात सच है पिलातुस हाकिम जी, हम समझा लेंगे ताकि तुम्हें भी जोखिम ना हो और हमें भी जोखिम ना हो। और आगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आमीन। कि 2 पैसों के द्वारा ये सिखाए गए कि यीशु मसीह की चेले आए और उसके शव को चुरा के ले गए जब हम सो रहे थे, और बात ये बोल दिया कि यीशु मसीह जी उठा। ये बात इतनी जोरों शोरों से फैला दी गई कि क्या बताएं कि अब यीशु मसीह अगर जी उठते भी दिख जाए उनके सामने तो वो विश्वास नहीं करेंगे। इतनी फैला दी गई ये बात, और दैट्स व्हाई चेलों को पकड़ना चालू किया गया रोमी शासकों के द्वारा कि इन्होंने बहुत गड़बड़ी फैला दी है हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में, इन्हें पकड़ो, जेल खाने में डालो। ये लोग यीशु के शव को छुपा दिए हैं और कहते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है, जो कि सच बात नहीं है। कहते जो कि ये बता रहे हैं कि वो धोखेबाज था पहले से, और उसने एक धोखे में होते हुए इस कारनामे को अपने चेलों के साथ घटवा दिया था। पहले ही उसने बता दिया था मैं कब्र पर जाऊंगा, पत्थर हटा देना और शव को निकाल लेना और इन्हें बताना कि मैं जी उठा हूं। ये सब अपनी विचारधारा को इन्होंने तैयार करके लोगों के सामने प्रकट कर दिया। आमीन। अब कहते हैं ना कि इंसान मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। अब वही आत्मा आ गई आज चर्चेस में। हालेलुया। वही आत्मा आ गए चर्चेस में और अपने विचारधाराओं के अनुसार वो बताने लग जा रहे हैं कलीसिया वालों से कि तुम मालूम 25 दिसंबर वो दिन था जब यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया। वो अपनी विचारधारा उन पर थोप दी, जो वो करना चाहते थे वो करने लग रहे हैं, कर दिया उन्होंने। तो मालूम प्रभु भोज सुबह में लेना जरूरी है, अपनी विचारधारा। अरे रात में कहाँ हम लोग बैठे पड़े रहेंगे, रात हो जाती, जाने में दिक्कत है, ये है वो है। सही बात है, सूरज ढलने तक का कौन इंतजार करेगा? सुबह शाम 2 टाइम थोड़ी मीटिंग लगाएंगे, सुबह 1 टाइम मीटिंग लग रही उसी के साथ प्रभु भोज दे देंगे। अपनी विचारधारा कि जब कभी वो इकट्ठा होते थे प्रभु भोज रोटी तोड़ते थे, तो अपनी विचारधारा बना ली और सुबह ही मीटिंग के साथ में प्रभु भोज को पूरा कर लिया, शाम का कोई चक्कर ही नहीं रहा। आमीन। क्या यही तो चल रहा है चर्चेस में? कहते ना वो शास्त्री फरीसी मारे गए लेकिन वो आत्मा यहाँ भी आज जो कहती है कि तुम धोखा दे रहे हो, ब्रदर ब्रैनम धोखे में रख रहे हैं। सही बात है, लेकिन ये वचन साबित कर रहा है धोखे में कौन रख रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इतना साफ साफ क्लियर है कि पहली मोहर का घुड़सवार जो आया, जिसे पूरी दुनिया पवित्र आत्मा मानती थी, लेकिन ये नबी खड़े हुए, इन्होंने बताया कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा रेवलेशन फर्क है। और दूत ने आके मुझे बताया कि पहली मोहर का घुड़सवार मसीह नहीं, मसीह विरोधी आत्मा है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आप उसके भरमाने का तरीका देखिए कि एक तो कह रहा है कि वो धनुष लेके निकला लेकिन उसके पास तीर नहीं है, यहीं पे धोखा दे रहा है। तीर नहीं है तो वो चला क्या रहा है? खाली धनुष हिला रहा है बस।
दिखा रहा है कि मैं धनुष चला रहा हूं, और उस धोखे को पकड़ा आज इस नबी ने। Amen. तो धोखेबाज कौन हुआ? वो प्रचारक हुए, वो पादरीगणों का समूह हुआ, या ये भाई हुआ जिनका नाम विलियम मैरियन ब्रनम ब्रदर है। आमीन। ये बताना चाह रहा आज का मैसेज शनिवार का। हालेलुया। हालेलुया। या मैं कहूं जैसे दुनिया कहती है, वचन कहता है सबत का दिन ये प्रचार कर रहा है कि सबत का प्रभु धोखेबाज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उन्होंने उस बात को पक्का किया, लेकिन ये तुम अपनी विचारधारा बना रहे हो, अपनी समझ, अपने उसमें नैरेटिव्स घुसा रहे हो, अपनी धारणाएं घुसा रहे हो कि वो प्रभु जी नहीं उठे, उन्हें चेले चोरी करके ले गए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई है। ये अपनी धारणाएं बना रहे हैं, ये अपने विचारधारा। मैंने कई मीटिंग में गया हूँ, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे मौसा मौसी में ले जाया करते थे इन जगहों पर, सभाओं में हम जाते थे। एक आध चर्चेज हम घूमे, उसी पार में इधर लगता था, और इवन दिल्ली में भी जीसस कॉल्स वाले चर्च में। तो उन चर्चेज में जब मैं गया, आज मुझे स्मरण आता है कि वचन का वहां पर हिस्सा काम नहीं करता था। वहां बस काम करता था कि पास्टर के साथ अभी क्या घटा, और वो आके उसी पर दो चार बात कहे, हंसी मजाक करे, और उसके बाद प्रार्थना करके सभा खत्म। यही होता था जीसस कॉल्स में। ये होता था कि वो बजाने वाला, गाने वाला गिटार लेके खड़ा हुआ है, गाने वाला वो गाना गा रहा है और सब लोग झूम रहे हैं। उसके बाद कुछ आते हैं, अपनी गवाहियां देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं चाहती थी मेरी सहेली, एक लड़की को मैं चाहती थी मेरी सहेली रुक जाए, और मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने मेरी सहेली को रोक दिया, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये तमाम चीजें, चलिए ठीक है, ये उसकी गवाही थी। तो ऐसी करके वो दो चार ऐसी गवाहियां दी, और उसके बाद दुआ करी आखिरी गाने के साथ, और खत्म मीटिंग। बीच में एक गीत होता था, पवित्र आत्मा आ मुझे ले चल यीशु के चरणों में। तब आज समझ में आया, फिर मैं कहाँ बैठा था वहां। क्या उस समय जब मैं बैठा था, गाना बज रहा था, मैं यीशु के चरणों में नहीं था? कि वो कह रहे हैं कि हम मुझे ले चल यीशु के चरणों में। सही कह रहे हो, क्योंकि तुम हो नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मुझे ले चल यीशु के चरणों में, और फिर आ जाते मैं तेरे लिए हाथ उठाता हूँ, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। गाते थे हम गाना। तो अभी तो आप कह रहे हो कि मुझे ले चल यीशु के चरणों में, तो फिर हाथ किसके लिए उठा रहे हो जब आपने देखा ही नहीं है? चुपचाप बैठ जाते मुंह बंद करके, तो शायद यीशु मसीह दिख जाता। ऐसे धोखेबाजी चल रही है। अब फिर कुछ हो जाने से वहां पर, जैसे आप कई जगहों पे जाएं, अधिकतर जो तीर्थ स्थल होते हैं उन जगहों पे आप वहां चले जाए, इलाहाबाद तरफ में, प्रयागराज बोल दिया आजकल जिसे, तो उन जगहों पर इतनी बड़ी बॉटली बिकती है जिसमें गंगा जल होता है। इनके पास भी इतनी इतनी बड़ी बॉटली होती थी, कहते थे ये प्रेयर किया हुआ तेल है। समझ रहे हैं? कोई अलग से तेल आपने लाया है क्या? मतलब कैसे, क्या तेल है ये? बस प्रेयर किया हुआ तेल है। किसका है? नारियल का है, जैतून का है, किसका है? प्रेयर किया हुआ तेल। इतनी बड़ी बड़ी बॉटली रहती थी तो दिखता था। कुछ दिक्कत होनी चाहिए ये लगाना। ये लोग भरमाने का इनका नया नया पैतरा है आप है वचन के साथ, और ये धोखेबाज बोल रहे हैं इस संदेश को जो आज सच्चा संदेश आया है। आप तो इधर बैठे, मैं इधर रहूं यहाँ पे,
लेकिन आप जानते नहीं इस संदेश का कितना विरोध करते हैं लोग। कई लोग बोलते हैं दोबारा बपतिस्मा, बाप रे, उनके तो मुंह ही फट जाता है। दोबारा बपतिस्मा कैसे ले सकते हैं? ये पाप है बहुत बड़ा। पौलुस कह रहा है एक ही बपतिस्मा है, एक ही सब कुछ है। और वही पौलुस क्या कहते हैं, प्रेरित 19 में 12 लोगों को बपतिस्मा दे रहा है दोबारा। पौलुस भाई आप अपनी बातों में ही वो हो गए। तो बता बपतिस्मा एक ही है, लेकिन वो है सही बपतिस्मा। गलत बपतिस्मा आप 50 बार ले लो, आप बपतिस्मा नहीं ले रहे, आप तो बस एक स्विमिंग पूल में डुबकी मार रहे हो। बोले तुम्हारे पिता पुत्र पवित्रात्मा बपतिस्मा लेने से और वो बिकनी पहन के वो जो बहनें स्विमिंग पूल में डुबकी मारती उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं जाता, या छोटे छोटे निक्कर पहन के आदमी लोग कूद जाते हैं उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्रात्मा बोल के बपतिस्मा है ही नहीं बाइबल में। तो सही बपतिस्मा आप प्रचारने जाओ तो कहेंगे ये धोखा दे रहे हैं, कुछ का कुछ बात ला करके। इस किताब के साइन को देख के वो कहते हैं, मोहरों किताब की साइन, ये शैतान की पुस्तक है। तब समझ में आया वचन पूरा हो रहा है। जब उस दिन प्रभु यीशु मसीह को शैतान का सरदार कह दिया, तो आज भी इस बादल को तो शैतान कहेंगे वो। हालेलुया। वही खुदा तो है कल आज और हमेशा एक समान। तो सबत के दिन वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मारा गया है मसीह, गाड़ा गया है, ये है धोखेबाज। लेकिन वचन साबित कर रहा है उसने कभी किसी को धोखे में नहीं रखा। आमीन। धोखे में तो इंसान रखते हैं, बुद्धिजीवी रखते हैं, अपनी विचारधारा वाले जो अपनी समझ के अनुसार चलते हैं, संसार की रीतियों के अनुसार चलते हैं, वो लोग धोखे में रखते हैं। आखिर वचन के साथ प्रभु के नाम की तारीफ। ये चीज है मेरे भाई मेरी बहन, समझे इस चीज को। और कितनी गड़बड़ी में ये दुनिया आ गई। कोई कहे धोखा, तो मुझे आप दिखाइए कि मैं कहाँ धोखा दे रहा हूँ। आप उनसे पूछे कि हम कहाँ धोखा दे रहे हैं, आप बताइए। हम फिर अगर लगेगा कि सचमुच में हमने वचन के द्वारा कुछ धोखेबाजी करी है, हम तुरंत उस शिक्षा को बंद कर देंगे। आप बताइए पहले, आप प्रूफ करें। एक तो ऐसा आ गया, मेरे से बात हुई, पंजाब में एक पास्टर है ब्रदर करण जॉन इजराइल करके, अच्छी खासी बातचीत होती उनसे, वो भी मेरे एज के हैं, जवान पास्टर। तो वो बता रहे थे कि मैंने जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में एक पेंटिकॉस्टल पास्टर को समझाया, तो उन्होंने तब तो नानुकुर किया, हाँ भी बोला ना भी बोला, मतलब संदेह में था। कुछ दिन बाद वो खुद फोन करता है मुझे, कुछ खुल गया उसके ऊपर, वो खुद फोन करता है और कहता है कि भाई जो आपने मुझसे कहा कि आप मेरी पूरी कलीसिया के सामने कह सकते हैं। मुझे कलीसिया बैठी, चर्च बड़ा, उन्होंने कहा क्यों नहीं कहेंगे। तो ये भाई पहुंचे कलीसिया में और तब उन्हें बुला के स्टेज पे खड़ा करके दो चार बातें जब ये बोलते हैं प्रचारक, वो पास्टर पेंटिकॉस्टल, तो कहता है ये भाई साहब आए मेरे पास और मुझे बताने लगे कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे के बाद, जो कि बाइबल के अनुसार सही बपतिस्मा है। और आज वचन के द्वारा मैं साबित कर दूंगा कि ये व्यक्ति गलत है और भरमाने वाला है। पेंटिकॉस्टल पास्टर सारी कलीसिया के सामने उसको नीचा दिखाने की कोशिश किया। उन्होंने कहा भैया बताओ, मैं तो खड़ा हूं इसलिए। उसने निकाला प्रेरित 8 अध्याय, जहां पर आप जानेंगे लिखा है कि
उन पर अब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था क्योंकि उन्होंने केवल यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया था। लिखा है वहां पे, आप है वचन के साथ? चलिए पढ़िए प्रेरित 8 शायद 14 वचन से। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। वो उनमें से किसी पर ना उतरा था पवित्र आत्मा। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, क्योंकि उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब ये भाई साहब क्या कहते हैं कि देखा, ये मुझसे कहते रहते थे कि मैं जो बपतिस्मा देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो गलत है और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सही है। अब ये लो आयत ये बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। तो उस भाई ने खड़े होकर के कलीसिया के सामने और उससे कहा कि भैया मेरी बात हुई थी बपतिस्मे से रिलेटेड कि बपतिस्मा कौन सा सही है, और आप भी दिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का ही बपतिस्मा लिया गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल के नहीं लिया गया। हालेलुया हालेलुया। चेले जब आए तो इन्होंने बोला, चेले जब आए तो आकर के इनके लिए दुआ करी और पवित्र आत्मा आ गया। चेले ये नहीं बोले कि तुमने बपतिस्मा गलत लिया, पहले तुम बपतिस्मा सही करो तब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि चेलों को मालूम था कि बपतिस्मा इनका सही हुआ है और जरूरत है तो हाथ रख के दुआ करने की ताकि पवित्र आत्मा आ जाए। बपतिस्मा तो सही हुआ था। तो वो अपनी बड़ाई मार के और भाई बोला कि आप जो है समझेंगे नहीं, और उन लोगों से कहा आप भी नहीं समझेंगे क्योंकि आप इसकी अधीनता में। अगर आपको पवित्र आत्मा की अधीनता में होना था तब आप वचन को समझ पाते कि वचन क्या था क्या है। उनने जय मसीह करी और वो चले गए। तो ऐसे कई लोग फंसाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास भी आए थे एक जन, मुझसे भी यही कहा देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या दिखाओ? उन्होंने यही आयत दिखाई मुझे। मैंने कहा भैया बपतिस्मा तो उसी नाम से दिया गया ना, हमारी बात हो रही कि बपतिस्मा किस नाम से है। आप दिखा देते हैं कि देखो यहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया गया और उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, तो भी मैं मान लेता। वहां तो बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का ही हो रहा है। और चेले आए, उन्होंने बपतिस्मा नहीं चेंज किया, उन्होंने केवल हाथ रखे और पवित्र आत्मा उतर गया। आमीन। जब कुरनेलियस के घर में गए 2 अध्याय बाद, तो वहां वचन के सुनते सुनते पवित्र आत्मा आ गया। तो जब पवित्र आत्मा आ गया तो उसके साथ एक लिंक जुड़ा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। तो पतरस ने कहा क्या कोई रोक कर सकता है कि ये पानी से बपतिस्मा ना पाए जिन्हें हमारे ही समान पवित्र आत्मा मिला। और उन्होंने उन तमाम लोगों को जिन पर पवित्र आत्मा आ गया था प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया। ये सच है कि वचन के सुनने के द्वारा पवित्र आत्मा आता है, उस पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा आता है। लेकिन बपतिस्मा ये वो है जो मुझे और आपको मसीह के साथ, उसकी मृत्यु के साथ एक करता है। हालेलुया हालेलुया। अगर आपने वो करेक्ट नहीं किया तो आप हैं वचन के द्वारा धोखेबाज। और जो सही बपतिस्मा दे रहा है उसे चाहे पूरी दुनिया धोखेबाज बोल दे, वचन उसकी बढ़ाई कर रहा है। आमीन। तो लोगों ने अपनी विचारधारा बनाई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो आपको भी ऐसा फंसा सकते हैं, तब आपके पास जवाब होना चाहिए। बात तो बपतिस्मे की, तो बपतिस्मा तो सही है, पतरस ने बपतिस्मा तो नहीं चेंज कराया जैसे पौलुस ने कराया। आमीन। पौलुस के पास भी आए कुछ लोग, बपतिस्मा गलत था तो पौलुस ने पहले बपतिस्मा चेंज किया और उसके बाद बोला दुआ करी और पवित्र आत्मा उन पर आया। और बपतिस्मा चेंज क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के नाम का। हालेलुया हालेलुया। जब बपतिस्मा आपने गलत लिया तो बपतिस्मा चेंज होगा। ये बपतिस्मा सही है तो बस बात है कि हाथ रख के दुआ की जाए, बाकी सब करने वाला प्रभु है। आमीन। कहने का तात्पर्य ये
कि ये शनिवार जब प्रभु अपने कामों में व्यस्त थे, उन रूहों को प्रचारने में, ऊपर जो सीन चल रहा है पृथ्वी पर, इवन जो संसार के लोग हैं वो खुदा को धोखेबाज की संज्ञा दे रहे हैं और उस पर टैग दे रहे हैं धोखेबाज। बिल्कुल आज भी ऐसे ही हुआ। जब कलीसिया में 7 मोहरों का प्रचार चल रहा है, कुछ लोगों ने उस नबी को और इस प्रचार को धोखेबाज का टैग दे दिया, लेकिन वो प्रचार नहीं रुका। जैसे यीशु मसीह का प्रचार नहीं रुका, वैसे ही आज इस बादल का प्रचार नहीं रुका और ना ही आगे रुकेगा। हालेलुया। ये आगे और बढ़ता रहेगा, 1,44,000 तक जाएगा और पर्दाफाश कर देगा कि कौन धोखा दे रहा है और कौन धोखा नहीं दे रहा है। आमीन। तो देखिए, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि इन शास्त्री फरीसियों ने पहले ही अपना विचार बना लिया था कि कब्र खाली दिखी तो हमें ये बोलना है कि पतरस और कुछ चेले आए उसके और उसको चोरी करके ले गए। पहले ही इन्होंने बना लिया, पिलातुस के सामने वो चोरी करके ले जाएंगे और बोलेंगे वो जी उठा। जबकि वो जी उठे तो इन्होंने वही इल्जाम लगा दिया, तो मेरे भाई मेरी बहन, इंसान मर गए। वो 70 AD में वो सारे खत्म हो गए, लेकिन वो आत्मा नहीं मरी। वो आत्मा आज भी चर्चेज में है। वो आत्मा आगे बढ़ी, नीसिया सभा में आगे बढ़ी और वहां से यहाँ भी आई। आज भी कई चर्चेस को भरमा रहे हैं, कई लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, वो मुझे और आपको आज इस सबत के दिन में, जो मैं कहूँ शनिवार को, आमीन, एक धोखे से बचा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और ये धोखे से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट था एक नबी का मौजूद होना। उसके द्वारा प्रभु बात करे यहोवा यूं फरमाता में होते हुए, तो खुदा ने एक नबी तैनात किया और उसने आज उस धोखे को पर्दाफाश किया, जिस पर कभी भाई ब्रनम भी एक समय पर उसी विचारधारा में थे। और बोला, मैंने तो पहले ये 7 मोहरें प्रचार कर दी, जिसमें मैंने बताया था कि पहली मोहर जो है वो पवित्र आत्मा वाला है। और वही मैं जब आज स्टडी करने गया, अपने नोट्स बनाए मैंने, और यही मैंने बात लिखी जो बड़े ही पेंटिकॉस्टल प्रचारक थे डॉक्टर स्मिथ, उनके नोट से मैंने ये निकाला कि भाई इनका नोट्स जो है जो सबसे बढ़िया रिवलेशन दे रहा है वो ये कि पहले मोहर का घुड़सवार वो पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है, जो चर्च में प्रेम के बाणों को चला रहा है। हमने नोट्स बना लिए। हालेलुया। अचानक से जैसे ही वो अब कहे अब चलो समय होने जा रहा है, अब मैं चलूं कहाँ प्रचार करने, कमरे में दूत आ गया। कमरे में दूत आया और कहा, भाई क्या क्या लिखा है आपने? उन्होंने कहा, प्रभु हमने ये लिखा है। वो बताओ। अच्छा, पहली मोहर का घुड़सवार पवित्र आत्मा, डॉक्टर स्मिथ का नोट, रिफर बाय डॉक्टर स्मिथ। अच्छा, तो बैठो 5 मिनट मुझे दोगे? बोले मैं तो पूरी जिंदगी आपको देने के लिए आया। 5 मिनट नहीं, बोले मुझे बस 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट के बाद आप चले जाना प्रचार करने। तब उन्होंने बताया पहली मोहर का मतलब ये नहीं है। पहली मोहर में जो घुड़सवार दिखाई दे रहा है वो है धोखेबाज और मसीह विरोधी। क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया तो ये कहती है कि वो पवित्र आत्मा है। कहते हैं पूरी दुनिया जो कहे। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं जो दूत कह रहा हूँ वो सही है? हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम ने कहा आमीन, क्योंकि मैं कभी भी, वो कहते हैं मैं कभी भी उस आवाज का अनाज्ञाकारी नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। तो उन्होंने अपना वो डॉक्टर स्मिथ वाला नोट फाड़ा, डस्टबिन में डाला और जो दूत ने दिया उसे लेके आगे बढ़े। और इवन एक बात बोल दी दूत से, मैं कह रहा हूँ रेवलेशन में होते हुए, कि अब हर दिन की मोहर आप ही आके बताएं। आमीन। हालेलुया। अभी मैं जाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। पवित्र आत्मा यही तो चाहता है कि कोई कहे कि हर दिन का भोजन आप ही दे। तो जिद पे अड़ जाए, पवित्र आत्मा आप ही दे, जो भी है आज का भोजन आप दे, कल का भोजन आप दे, जब तक आप नहीं देंगे मैं जाऊंगा नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। जैसे विश्वासी याकूब, आपको याद है कि आप जब तक मुझे आशीष देंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी उसने, जिससे प्रभु आनंदित हुए, ये है मेरा बेटा। वही छाती ठोक के कह रहे। उन्होंने कहा आज के बाद तू याकूब नहीं इजराइल होगा। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा यही चाहता है कि आप जिद पे अड़ जाए कि आप ही दें। आज कैसे चलना है आप बताएं, मैं अपने तरीके से नहीं चलूंगा। आज आप बताएं, मुझे अकेला ना छोड़े। मुझे आपके साथ जाना। बच्चे जिद नहीं करते क्या? कभी कभी मम्मी पापा बाहर निकलते हैं, मेरे को जाना है तुम्हारे साथ, रोने लग जाते हैं। तो हम लोग को भी अरे यार इतना जिद कर रहा है, चल लेके चल। ऐसा करते हैं। जब तक बच्चे समझदार नहीं हो जाते तब तक हम कहें चलो ठीक है लेके चलो। फिर मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को आप ही के साथ जाना है, मैं नहीं रहूंगा, तो रोने लग जाते हैं। तो हमें ले जाना पड़ता है जिद, क्योंकि वो समझदार नहीं है। तो ऐसे ही ना समझ बच्चे बन जाए पवित्र आत्मा के नीचे कि पवित्र आत्मा हमें समझ नहीं है। हालेलुया। आप हमें ले चले अपने साथ, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। जिद करें, पीछे लग जाए उसके, रो धो के हाथ पकड़ के कैसे दो कि मुझे आप ही के साथ जाना है, मुझे आप ही दे आज का भोजन। हालेलुया। तो ब्रदर ब्रैनम ने कंडीशन मांग ली कि अब हर दिन का मोहर, हर दिन का भोजन आप ही देना, मैं निकलूंगा नहीं कमरे से। और पवित्र आत्मा एक्यूरेट टाइम पे वहां मौजूद हो जाता आमीन। और उन्हें वो नोट्स देता था कि पहली मोहर क्या है, दूसरी मोहर क्या है, तीसरी मोहर क्या है। और फिर भाई मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ मंच पर आते थे ओनली बिलीव गीत के साथ। आमीन आमीन। और बड़े आनंद के साथ वो प्रचार करते थे कि आज दूत ने दूसरी मोहर के विषय में ये बताया। हालेलुया। वो वाला प्रचार चाहिए, वो ओल्ड टाइम रिलीजन चाहिए हमें। आप है वचन के साथ। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा। तो प्रभु ये बताना चाह रहे हैं, बेटा धोखेबाज मैं नहीं तुम हो अपने विचारों में, वचन को धोखा देने वाले। कहने का तात्पर्य है कि मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है कभी हमारे अंदर भी वो आत्मा कार्यान्वित हुआ जिसने धोखा दिया प्रभु को, वो काम किया जिसको करने के लिए खुदा ने मना किया, उन रास्तों पर चलाया जहां चलने के लिए खुदा ने मना किया। लेकिन आज इस सैटरडे सबत के दिन में, जैसे कहा जाता है सबत का दिन, ठीक है हम मान रहे हैं, इस दिन में खुदा कह रहा है कि आज आप पवित्र आत्मा से डिमांड करें कि मैं अब धोखे में नहीं रहना चाहता संसार के, मैं बस अब आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। हालेलुया। मैं आपको देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ आप जिस रास्ते पर लिए चले मैं उस रास्ते जाना चाहता हूँ। आमीन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दुनिया क्या कर रही है, किस तरीके से भरमाने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं देखना। मुझे हाँ अगर कोई मेरा परिचित है, मुझे समझाना है कि तुम धोखे में हो, अपने आप को करेक्ट करो, और अगर हम गलत है तो हमें दिखाओ। आप है वचन के साथ। और अगर पता पड़ रहा है कि हम सही नहीं है तो पीछे हो जाओ पवित्र आत्मा के साथ, जिस पवित्र आत्मा के पीछे हम हैं। ये है बस बात आज की जो मैंने और आपने करना है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से और भी ज्यादा लोग मौत के करीब आ जा रहे हैं प्रभु के वचन को ना मानने के कारण, उनको ठुकराने के कारण, उन गुनाह की दशा में वो पड़ जा रहे हैं। तो क्या चाहिए उन्हें? दूत की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई, कि कोई आए और पवित्र आत्मा से मेल मिलाप करा दे। हालेलुया। कोई मुझे और आपको अच्छा ना समझे या अच्छा ना जाने, महान ना समझे, वो समझे तो इस शिक्षा को जो पवित्र आत्मा देता है, जो कि वचन के द्वारा आती है। ये है सबसे बड़ी बात, ये है सबसे बड़ी चीज। मेरा प्रभु कभी किसी को धोखा नहीं देता, ना दिया ना आगे देगा। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। उसने जब किया सबकी भलाई के लिए करना चाहा। आमेन। ये मनुष्य है जो अपने आप को उस भलाई से दूर रखता है और धोखे में पड़ा रहना अपने लिए भला समझता है, तो आगे को वो जीवन बिताता है और खत्म हो जाता है। लेकिन जो चट्टान पर अपना घर बनाता है, तूफान आए आंधी आए उसके घर को हिला नहीं सकती। श्रापित है वो जिसने अपना घर बालू पर बनाया है, कि समुद्र की लहरें आती और उसे तोड़ जाती है। एक छोटी सी परेशानी आई खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चट्टान पे घर बनाता है उसका घर टिका रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो चट्टान नहीं, वो प्रकाशन है जिस पर उसने अपना घर बनाया। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। तो इसलिए मुझे और आपको ज्यादा समझदार भी नहीं बनना है, बेवकूफ बन के इस वचन की अधीनता में चलो। हालेलुया। बेवकूफ किसके लिए? केवल वचन के लिए। संसार के लिए बेवकूफ नहीं बनना, नहीं तुम्हें चीर फाड़ खा जाएंगे वो। समझ रहे हैं? वचन के लिए। प्रभु जब मैं आपको देखता हूँ, आपको पढ़ता हूँ, पता पड़ता है मैं कुछ नहीं जानता, तो आज आप मुझे लिए चले, आप मुझे अपने रास्तों में लिए चले, अपनी बातों में लिए चले, जिससे मैं आनंदित हूँ और आशीषित हूँ। हालेलुया। किसी प्रकार के धोखे में ना रहूं अपनी विचारधारा बना के। इस बात का मतलब ये, इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं। जो प्रभु देते हैं सिंपल सिंपल, सीधा सीधा, उसे पकड़े। कोई ज्यादा बहुत महान चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस जो प्रभु दे रहे हैं उसे सरलता से ग्रहण करें। हालेलुया। हालेलुया। और आप सीधे सीधे रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि सचमुच में प्रभु आज भी दुनिया में वो आत्मा काम कर रही है जो इस वचन पर उंगली उठाती है, इसे धोखाधड़ी वाला संदेश कहती है। वो खुदा वो हमें नहीं कह रहे लेकिन इस वचन को कह रहे हैं। तो आप हर एक चीज को जानते हैं प्रभु जी, हर एक बातों से आप अवगत है खुदावन, आपसे कुछ छिपा नहीं है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए खुदा आप रहम करें उन लोगों पर, उनकी समझ को खोले, उनके दिमाग, उनकी बुद्धि को जागृत करें प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि वो जान सके कि ये धोखेबाज मैसेज नहीं है, ये मैसेज नहीं धोखा देता, हम धोखा दे रहे थे। ओ लॉर्ड, वो पादरी गणों का समूह धोखा दे रहा था जो आज दुनिया में दिखाई दे रहा है। प्रभु रहम करें, बचाए खुदावन उन तमाम बुरी शिक्षाओं से लोगों को, और अपने अनुग्रह के नीचे ले आए खुदा। मदद करें प्रभु जी उन भाई बहनों से जिनसे हम बातें करते हैं आपके वचन के द्वारा, उस रीति से खोले कि खुदा वो पवित्र आत्मा का शब्द उनके हृदय में बस जाए, कि वो विश्वास के उस पायदान पर आ जाए कि खुदावन कोई रोक ना कर पाए कि वो पानी में जाए और बपतिस्मा ले। हाँ खुदा रहम करे प्रभु जी, उस विश्वास में बढ़ाए, उस भरपूरी में बढ़ाए खुदावन, तो कोई कमी घटी कमजोरी में ना पाया जाए, कोई गुनाह की दशा में ना पड़ा हो, कोई बैकस्लीडिंग अवस्था में ना हो खुदा, बल्कि आपका पवित्र आत्मा हर घड़ी हर समय हर एक के साथ हो और उन्हें अपनी बातों से, अपने वचन के रेवलेशन से उन रास्तों पर लिए चले जहां आप हैं प्रभु, जहां आपका वचन है प्रभु, जहां आप जी उठे खुदा, वो पुनरुत्थानित प्रभु मौजूद है। ओ खुदा मैं धन्यवाद देता हूं, और एक पुनरुत्थान की सामर्थ इस वचन के तहत आपने हमें दी है लॉर्ड, कि प्रभु जी जैसे हम गीत गा रहे थे, यहाँ एक मनुष्य है जो चीजें बदल सकता है। ये सच है खुदा, आज हम भी जो कोई चीज थे बदलने जा रहे हैं। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो, मददगार होइए, सहायक होइए, कि हर एक बातों में प्रभु जी हमारे जीवन से केवल आप ही को महिमा मिले। हमारा हर एक कदम प्रभु आपके वचन के लिए ही हो खुदा, रहम करे लॉर्ड, कोई भी ऐसी चीज ना करे खुदा जो वचन के विरोध में आती है। तो प्रभु जी कैसे हमने कल देखा कि अब हम उस क्रूस को उठा के चल पाए जिसके द्वारा मैं और मेरा घराना बचाया जाए।
रहम करे, मददगार हो, ये सहायक हो। तमाम मेरे भाई बहन जितने भी आए सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। Yes, Lord. हर एक को अपनी महिमा में अपने वचन के चौकीस बनाए रखे। पवित्र आत्मा की कमी घटी किसी के जीवन में ना हो लॉर्ड। जब यहाँ से जाए, हो सकता है कमी होगी, लेकिन जब जाए तो खुदा पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, उस अय्याम से भरे हुए हो खुदावन जो वचन का है। Yes, और Lord. प्रभु जी उसी में बने रहे और कल फिर एक बार इस भवन में मौजूद होके आपकी प्रशंसा बढ़ाई तारीफ करने के लिए तैयार Yes, हैं। Lord. आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। हर एक मेरे भाई बहनों को आप सही सुरक्षित घरों में पहुंचाए और खुदावन कोई भी दुर्घटना और वो परेशानी उनके जीवनों में ना दिखाई दे। कोई बीमार है आप चंगाई दे Yes. प्रभु। मेरी प्रार्थना है भाई प्रभुदास के लिए, जबकि उन्हें कुत्ते ने काटा है खुदावन, आप उस भाई को चंगाई दे, Yes, Lord. जल्द से जल्द चंगा करें और आपके भवन में रिस्टोर करें। Yes, Lord. ऐसे खुदावन उस बच्ची ज्योति के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, Yes, खुदावन. जिसका काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ खुदा, और उसके चेहरे पे और कई जगहों पर लगा है खुदा, जिसकी वजह से बच्ची दर्द से तड़प रही है लॉर्ड। Yes. विश्वास करता हूँ कि खुदावन उसके विश्वास करने के द्वारा, Yes, Lord. जब वो विश्वास करे तो वो वचन उसके लिए भी अप्लाई होता है Yes, कि आपने उसके उस दर्द के लिए भी कोड़े खाए लॉर्ड। Amen. मदद करे पिता और उस बच्ची को चंगाई दे, Yes. उसे संपूर्ण रीति से दर्द से छुटकारा दे लॉर्ड, Amen. और अपनी भरपूरी में बनाए रखे और जल्द से जल्द खुदावन उसे ठीक कर दे प्रभु। Amen. उसके पूरे परिवार पर भी आपकी आशीष और बरकत बनी रहे, Yes. और जितने भी मेरे भाई बहन आए सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दे, Yes, Lord. और जितने नहीं आ पाए उन्हें भी उनका भाग मिलने पाए। आमीन खुदा। रहम करे, सहायता करे। सारी बातों में आकर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा से आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह। जय मसीह।